आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद की नानक रामगुड़ा में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के रियासती हेडक्वार्टर का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर ने कहा, माजी की हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे रहेंगे जारी। चीफ मिनिस्टर ने मास्टर प्लान के लिए रोड मैप का किया ऐलान। कहा, तेलंगाना की जामे तरक्की पे तवज्जो रखेंगे मरकूज। नोहिरा शेख ने फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा, उनकी 75 करोड़ रुपए की जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश। जिले जगतियाल के देही इलाके में कुत्तों की टोली ने भेड़ों को नोच डाला। 30 से ज्यादा भेड़ों की मौत, कुछ शदीद जख्मी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज नानक रामगुड़ा में फायर सर्विस हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। इसी दौरान फायर फाइटर्स की तरफ से बहादुरी की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आला ने यकीन दिलाया कि साबिका बीआरएस हुकूमत के तरक्याती इक़दामात जारी रहेंगे। फायर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की नई इमारत 29,653 मुरब्बा फीट पर मुहित है और इसकी तामीर साल 2022 में शुरू हुई थी। 17 करोड़ रुपये तखमीना लागत से काम कराया गया। बताया गया है कि इस हेडक्वार्टर में 16 अरकान 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे और किसी भी हंगामी सूरत हाल का फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जाएगा। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन इससे मुमकिन हुई है। वहीं इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के शहरी, नीम शहरी और देही इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने की बात कही। रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत के 2050 का मास्टर प्लान बना रही है और मास्टर प्लान के तहत आउटर रिंग रोड के करीब 25,000 एकड़ पर मुहित इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी, जो हेल्थ सेंटर के लिए स्पोर्ट्स फ्रेंडली और पोल्यूशन फ्री होगी। और उनका कहना था कि मेट्रो की तोसी अभी भी एजेंडे में शामिल है और कोई अफवाहों पर यकीन ना करें। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत फार्मा सिटीज के बजाय फार्मा विलेजेस पर तवज्जो दे रही है। तेलंगाना की तरक्की के लिए मेगा मास्टर प्लान लाने की बात कही गई। सैरुखी हिकमत अमली अपनाने का रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए एक पुरजोश रोड मैप का भी ऐलान किया। इन्होंने बताया कि एक मुकम्मल मेगा मास्टर प्लान अभी पाइपलाइन में है। హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి విషయంలో గత ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలను కొనసాగించుకుంటూ ఇంకా మంచి నిర్ణయాలతోనే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిండ్రు. ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగుతుంది. చాలా మందికి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. ఆ అపోహలను చర్చించుకోవడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు. గత 30 సంవత్సరాలలో ఈ నగరం ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిందో, ఈ నగరం వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి గత ముఖ్యమంత్రులు ఏ ప్రయత్నం చేసిండ్రో వాళ్ళ ముగ్గురి అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని కొత్తగా నూతనంగా ఇంకా హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు వేగంగా నడిపించడానికే మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వేసినప్పుడు అసలు రింగ్ రోడ్ అనే విధానము, ఫ్లైఓవర్లు కట్టినప్పుడు ఫ్లైఓవర్ల విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపాదించారు. కంప్లీట్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లేకుంటే పార్షియల్లీ బైపాస్ రోడ్ లాంటిది ఎయిర్పోర్ట్కి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉండాలి, గచ్చిబౌలి ఈ ప్రాంతం నుంచి అన్న ఆలోచన చేస్తే తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక మణిహారంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కానీ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ను అంతకుముందు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను కొనసాగించి అంతకంటే ఇంకా ఉన్నతంగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. ఈరోజు चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि चार मीनार हैदराबाद की पहचान और निशान है। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा था कि चार मीनार और वरंगल का काकतिया टावर शाही निशानों में से हैं और ऐसी अलामत की सेकुलर हुकूमत में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करते दिखाई दिए। ప్రపంచంలో ఏ నగరానికైనా గుర్తింపు ఏంటంటే బిల్డర్స్ కట్టిన ల్యాండ్ మార్క్సే. నీకు న్యూయార్క్లో పోతే స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అంటారు, హైదరాబాద్కి పోతే చార్మినార్ అంటారు.
तेलंगाना असेंबली में बीसीज की जामे जात शुमारी की करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए जाने पर पसमानदा तबक़ात में खुशी की लहर है। तेलंगाना बीसी पॉलिटिकल जेएसी के ज़ेर एहतमाम आज गन पार्क पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पसमानदा तबक़ात की बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में बीसी पॉलिटिकल जेएसी के चेयरमैन आरसी योगेंद्र गौड़ और स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बीसी पॉलिटिकल जेएसी के चेयरमैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक रियासत में जात पात का सर्वे कराने की असेंबली में एक करारदाद मंजूर की। उनका कहना था कि अगर प्रगति भवन का नाम तब्दील करके महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर रखा जाए तो उन्हें मसरत होगी। इन्होंने बीसी तबके से कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहें और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब करें। అసెంబ్లీలో బీసీ కులగణన సమగ్ర బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఈరోజు ఆమోదం తెలిపినటువంటి శాసనసభకు ముఖ్యమంత్రి रेवंत रेड्डी जी को और बीसी संक्षेम शाखा मंत्री पूनम प्रभाकर जी को और बीसी సొసైటీ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అంటే గతంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా హామీలు ఇచ్చినా కూడా ఎవరు కూడా బీసీ సమస్యల పట్ల చిత్తశుద్ధితో పనిచేయలేదు. ఈ తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం ఈరోజు అసెంబ్లీలో తెలంగాణ ఈరోజు సమగ్ర కులగణన చేయాలని చెప్పి బిల్లు ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించడం నిజంగా ఒక చరిత్రాత్మకమైన। नरसमपेट पर जामियतुल मोमिनात के सालाना जलसे व इफ्तिताह बुखारी शरीफ के हवाले से ऐलान किया गया है। जिले वरंगल के नरसमपेट में 24 फरवरी को दिन 10 बजे से जलसा शुरू होगा। प्रोग्राम मौलाना फसीउद्दीन कासमी नाजिम मदरसे सिराजुल उलूम की ज़ेर सदारत होगा। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह निसार कासमी नाजिम दारुल उलूम रशीदिया हैदराबाद शरीक रहेंगे। हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान नदवी उस्ताद हदीस जामिया आयशा निस्वान हैदराबाद, मुफ्ती मोहम्मद मशकूर कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद मंचरियाल और शहर वरंगल के उलमाए किराम भी खिताब फरमाएंगे। जामियतुल मोमिनात के नाजिम व बानी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला मुजाहिरी इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बतलाई और जलसे को कामयाब बनाने पर जोर दिया। ये मदरसा जामियातुल मोमिनात नरसमपेट के सरजमीन पर वाक़ है। मैं इस मदरसे का ज़िम्मेदार मुफ्ती अब्दुल्ला मुजाहिरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 तालिबात ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं और माँ क़ियाम ताम तालिबात मौजूद है। यहाँ पर दीनी तालीम के अलावा दुनिया की तालीम का भी इंतज़ाम है और मुकम्मल आलिमियत दौर हकीकत की तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अतराफ़ व अकनाफ से बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने के आते हैं और क़ियाम ताम खाने पीने के साथ यहीं पर बच्चे मौजूद रहते हैं। आप लोगों से बस मुअद्दिबाना दरख्वास्त गुजारिश है, इस मदरसे की तरक्की के लिए आप तमाम दुआ गो हों और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मदरसे का ताउन और इमदाद फरमाकर। हीरा ग्रुप की चेयरपर्सन नोहिरा शेख ने फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश पर लगाए संगीन इल्जामात। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए की जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। नोहिरा शेख के मुताबिक बंडला गणेश ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। नोहिरा ने दावा किया कि फिल्म नगर साइट 2 में एक मकान की पहली मंजिल गणेश को किराए पर दी गई थी। मकान 5 जून 2021 को गणेश को 11 माह के लिए किराए के मुआहदे के साथ दिया गया था। ताहम गणेश ने रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी घर को खाली नहीं किया। नोहिरा कहती हैं कि गणेश ने पूरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें हरासा किया। మన ఒక న్యూస్ వైరల్ అవుతా ఉండది, ట్రస్ పాస్ చేసిన నోహిరా షేక్ అని చెప్పి న్యూస్లో వైరల్ అవుతా ఉండది. అది టోటలు తప్పన్నమాట. నేను ఇంటి ఓనర్ని, లీగల్గా ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ నా పేరు పైన ఉన్నాయి. నేను బండల్ గణేష్కి ఇల్లు రెంట్కి ఇచ్చినాను. ఇచ్చిన తర్వాత 11 మంత్స్ తర్వాత కూడా అతను రిన్యూ చేయను అంటే కూడా ఖాళీ చేయలేదన్నమాట. ఎన్నోసార్లు ఆ ఇంటికి నేను పిలిచి ఖాళీ చేసేయండి అన్న, మనకి అవసరం ఉండాలి అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు చెప్తే కూడా
ఎన్నోసార్లు అతని వాయిస్ రికార్డింగ్లు కూడా నా దగ్గర ఎన్నో ఉన్నాయి. నా చెల్లి, నా తల్లి, ఇల్లు నీది, ఎప్పుడు కూడా వదిలేస్తాను, ఏమైనా చేయనని. అంటే చాలా పెద్ద చీటర్ అన్నమాట. వన్లాసు హౌస్ 5/6 తారీఖు 5వ నెల 21లో అగ్రిమెంట్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. దీని తర్వాత పొద్దున్న కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయించిండు. ఈవినింగ్ వచ్చి ఈ వాయిస్ రికార్డ్ పంపించిండు. అక్క నీ ఇల్లు నేను రెంటుకున్న అక్క, నీదే అక్క ఇల్లు, ఎవరేమన్నా నీకు ఇల్లు ఇస్తా అక్క అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టిండు. చూడండి, వినండి. ఇల్లు ఎంత సెట్ ఉంది? అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇచ్చిండాము రెంట్కి, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ వచ్చి మనదన్నమాట. సిపి గారి పేరు వాడుకుంటున్నారు. అతనికి అరెస్ట్ చేయాలా, క్రిమినల్ ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలా అతని పైన. और इसी बीच बंडला गणेश की तरफ से बदतमीजी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घर की जमीन के तनाजे में ये झगड़ा हुआ था और इसी दौरान वो एक खातून पर जूता फेंक कर इस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि बंडला गणेश की ये गुंडागर्दी सही नहीं है। इस झगड़े के दौरान काफी गाली गलौज भी देखी गई। यहाँ क्या पैसा रुपा से बात कर रहे हो? क्या इधर उधर के जीने आए समझ रहे क्या? बात सीधा करना आप आए कहीं के लिए इधर बात करने के लिए। श्रीसलम हैदराबाद मेन रोड पर वाक़िया चंपेट टाउन में ज़बरदस्त आग लगी। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि एनटीआर मिनी स्टेडियम में एक पुराने सामान की दुकान में आग उस वक्त लगी जब एक नामालूम शख्स ने सिगरेट पीकर वहां फेंकी। एक अंदाजे के मुताबिक यहां तकरीबन 2 से 3 लाख रुपये की इमलाक को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसी बीच फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त करके इस आग पर काबू पाया। जिले जगतियाल से अफसोसनाक खबर है। जगतियाल अर्बन मंडल के मोते गांव में रात 3 बजे के करीब आवारा कुत्तों ने भेड़ों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 30 से जायद भेड़ें हलाक हो गई और कुछ शदीद तौर पर जख्मी हुई। भेड़ों के मालिक मलेशम ने बताया कि कुत्तों के कहर की वजह से उसे तकरीबन 3 लाख का नुकसान हुआ। अपने दुख का इजहार करते हुए मुतासरा शख्स ने इस मामले में जवाब देने की हुक्काम से मांग की और सरकारी इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो इसकी मदद करें। దోమలు కుడుతున్నాయి, జ్వరం వచ్చిందని ఇంటికేనా మళ్ళీ 5:30 కాడికి వచ్చాక పని జరిగింది. ఇంకేం ఇదే ఏమైంది? కుక్కలు పడ్డాయి, తిన్నవి కొరికి సావదంగా 30 సానుగులు. ఎంతవరకు నష్టం వీటన్నిటితో? 3 లక్షల చిల్లర నష్టం. గ్రామంలో అత్తన మల్లేశం అనే యాదవ రైతు తన జీవితాన్ని మూగజీవాలతోనే గడిపేవాడు. నిన్న రాత్రి జరిగినటువంటి కుక్కల దాడిలో, తన గొర్రెల మందపై జరిగినటువంటి కుక్కల దాడిలో దాదాపు 30 నుంచి 35 గొర్రెలు చనిపోయినాయి. ఇంకా 30, 40, 50 గొర్రెల దాకా గాయపడ్డాయి కూడా ఉన్నాయి. అవిటికి పసుపును ఉప్పు వాళ్ళు నాటు వైద్యంతో చేస్తారు. కాకపోతే అందులో కూడా ఎన్ని బతుకుతాయి ఎన్ని చచ్చిపోతాయో తెలియదు. కావున అతను बांसवाड़ा हल्के के कोटगीर मंडल मौजे कोतपल्ली में वाक़ई निज़ाम सागर से चलने वाली छोटी नहरों की सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हल्के बांसवाड़ा के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी की हिदायत पर साफ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है। गुज़िश्ता सालों से इन नहरों में जंगली दरख्तों के अलावा घास कीचड़ जमा हो चुका था, जिसके नतीजे में किसानों के खेतों को पानी सैराब होने मुश्किलात पेश आ रही थी। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी से रब्ता किया और कैनालों की मरम्मत व साफ सफाई के लिए नुमाइंदगी की और आज इस सिलसिले में कामों का भी आगाज कर दिया गया। रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम व सेहत दामोदर राज नरसिम्हा मेदक जिले में मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया। वो इंदौल भी पहुंचे थे और मुख्तलिफ उमूर का भी जायजा लेने के बाद तरक्याती कामों की शुरुआत की। इतवार को इन्होंने टेकमाल मंडल में कई तरक्याती प्रोग्राम्स का संगे बुनियाद रखा। टेकमाल मंडल सेंटर में मॉडल स्कूल, KGBP
स्कूल की तामीर के लिए कामों की शुरुआत की गई है। పోయినా ఆడ మనం రాణించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి, కృషి చేయాలి. ఇంకా మీకు మంచి టీచర్లు, ప్రిన్సిపల్లు కమిట్మెంట్ తోటి అన్నిట్లో గొప్పవి తెలిసిందా మన పూర్వీకులు మన శాస్త్రాలు ఏముంటాయి, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, గురుదేవో భవ. కానీ గురువులో ఏముంటుందో తెలిసిందా, తల్లి ఉంటాడు, తండ్రి ఉంటాడు. గురువులు ఎవరు ఉంటారు? ఇద్దరు ఉంటారు. తల్లిదండ్రులకి ఎంత తెలుసో ఇద్దరు కలిసి అంత గురువుకు తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు మనము గురువుని గౌరవించేది, ఆదరించేది, జీవితాంతం మర్చిపోకుండా మనం పెంచేది గురువు కనుక ఎప్పటికీ మనం గురువుకు రుణపడి ఉండాలి. आदिलाबाद डीएसपी की हैसियत से एल-जीवन रेड्डी ने आज शाम अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। एल-जीवन रेड्डी साबिक में हुजूराबाद और करीमनगर में एसीपी के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। उनका तबादला आदिलाबाद हुआ और आज इन्होंने आदिलाबाद में डीएसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी, महमूद नगर, हसन नगर जामे मस्जिद उमर फारूक नूरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मुंतजिमीन ने इज्तिमाई शादियों के सिलसिले में दरखास्तें तलब की हैं। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 10 मई 2024 है। लोगों से गुजारिश की गई है कि वो ज़रूरतमंद लड़कों और लड़कियों के रिश्ते तय करके तफसीलात के साथ रुजू हों ताकि सोसाइटी के जिम्मेदारान इंतजामात कर सकें। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हसन नगर, महमूद नगर, इंदिरा नगर, बाबा नगर की जानिब से अवामुन्नास को ये इत्तला दी जाती है, हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया गया है। जो लड़की लड़के के सरपरस्त है, वालिद वालिदैन है, जो अगर रिश्ते तय करे हैं तो सोसाइटी आकर उनकी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त शुरू हो चुके हैं और जो लोग रिश्ते तय नहीं किए हैं वो लोग अपने अपने रिश्ते तय कर ले सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तहरीर दरख्वास्त 10 मई 2024 तक आप अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूँ, 10 मई 2024 के अंदर आप अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जितने भी इज्तिमाई काम जो हो रहे हैं शादियों की, ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों के, इस बारे में मैं तमाम देखने वाले उन हज़रात से जो साहिबान माल हैं, जो साहिबान इस्तात है, उनसे भी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो काम में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें ताउन पेश। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के रियासती हेडक्वार्टर का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर ने कहा, माजी की हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे रहेंगे जारी। वज़ीर आला ने मास्टर प्लान के लिए रोड मैप का किया ऐलान, कहा तेलंगाना की जामे तरक्की पे तवज्जो रखेंगे मरकूज। नोहिरा शेख ने फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश पर लगाए संगीन इल्जामात, कहा उनकी 75 करोड़ रुपए की जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश। जिले जगतियाल के देही इलाके में कुत्तों की टोली ने भेड़ों को नोच डाला, 30 से ज्यादा भेड़ों की मौत, कुछ शदीद जख्मी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।